हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल जहां आप सीखते हैं पर्सनल फाइनेंसेस के बारे में, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में और फाइनेंशियल फ्रीडम किस तरह से अचीव कर सकते हैं उसके बारे में। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। उसके मैं 6 रीजंस के बारे में बात करने वाला हूं कि आपको क्या क्या बेनिफिट देता है फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आप करते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने से रिलेटेड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला मेजर बेनिफिट है फाइनेंशियल गोल अचीवमेंट। जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो आप एक गोल सेट करते हैं जो अगले 10 साल, 15 साल या 20 सालों का गोल होता है। आपके जो भी फाइनेंशियल गोल है, जैसे रिटायरमेंट का गोल है, किड्स एजुकेशन का गोल है, या एक नया घर लेने का प्लान हो, ये सारे गोल्स, जितने भी गोल्स होते हैं, आप प्लान करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में। और जब आप प्लान करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं और उसको ट्रैक करते हैं और ग्रेजुअली आप इस फाइनेंशियल गोल को अचीव कर पाते हैं। तो ये एक बहुत ही मेजर एडवांटेज है फाइनेंशियल प्लानिंग का कि आप पहले प्लान करते हैं और ग्रेजुअली उसको अचीव करते हैं। जो दूसरा मेजर एडवांटेज है वो है रिस्क मैनेजमेंट का। जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो आप अपने सारे फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करने के लिए रिक्वायर्ड इंश्योरेंस प्लान परचेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप हेल्थ पॉलिसी निकालते हैं क्योंकि आपको पता है कि अनफॉर्चुनेट अगर एडमिट होना पड़ा हॉस्पिटल में तो बड़े खर्चे लग सकते हैं और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप सफिशिएंट इंश्योरेंस कवर लेते हैं। सिमिलरली, अगर कोई अर्निंग मेंबर है तो उनको फ्यूचर में जो अर्निंग होने वाली है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए टर्म पॉलिसी निकालते हैं ताकि अनफॉर्चुनेट कुछ हो जाए तो फैमिली को उतने फंड मिल जाए और फैमिली का एक्सपेंसेस आसानी से चल सके। तो ये था दूसरा मेजर एडवांटेज, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन आप लेते हैं। और अब बात करते हैं थर्ड मेजर एडवांटेज फाइनेंशियल प्लानिंग का, वो होता है बजटिंग एंड सेविंग। जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो आप अपना बजट तैयार करते हैं कि जो अर्निंग है उसको किस तरह से आप बेस्ट वे में यूटिलाइज कर पाए, यानी कहाँ पे कितना खर्च करना है, कौन से जगह पे आपको कितने एक्सपेंड करने हैं पैसे, और कहाँ पे सेव करना है। आप अननेसेसरी जो भी एक्सपेंसेस है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और इस तरह से आप वहां पे सेविंग करने की कोशिश करते हैं। और यही सेविंग जो आपके पास बचता है उसको आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं और अपना फाइनेंशियल गोल अचीव करते हैं। तो ये था एडवांटेज नंबर थर्ड। अब बात करेंगे एडवांटेज नंबर फोर का, और वो है वेल्थ एक्युमुलेशन। जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो आप अलग अलग फाइनेंशियल गोल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और इससे आपका वेल्थ क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप उसके लिए इन्वेस्ट करते हैं और ग्रेजुअली एक लॉन्गर टेन्योर में आप एक बड़ा वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं क्योंकि आप उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। और वेल्थ क्रिएशन आप इसलिए कर पाते हैं क्योंकि आपको पता होता है कि कौन सा फाइनेंशियल गोल कितने समय में पूरा करना है और उसके अकॉर्डिंगली आप बेटर डिसीजन लेते हैं, अच्छे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं जहां पे आपको अच्छा रिटर्न मिल पाए। फॉर एग्जाम्पल, आप इक्विटी में इन्वेस्ट इसलिए कर पाते हैं क्योंकि आपको पता होता है कि आपके पास लंबा समय है और आप बेटर डिसीजन ले पाते हैं। आप वैसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं जहां पे अच्छे रिटर्न नहीं मिल रहे हैं। तो ये एक मेजर एडवांटेज होता है, आप वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू। और नंबर फाइव बात करें तो टैक्स प्लानिंग कर पाते हैं। आप जब फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो आप मैक्सिमम जो भी गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग जो भी इंस्ट्रूमेंट है जहां पे भी आप टैक्स सेव कर सकते हैं वहां पे आप वेल प्लान रहते हैं, वेल प्लानिंग करते हैं, पहले ही एडवांस में प्लानिंग करते हैं ताकि टैक्स आप बचा पाए। फॉर एग्जाम्पल, आप एटीसी के लिए प्लान करते हैं जहां पे 1,50,000 रुपीज का रिबेट ले पाते हैं आप टैक्स में, और एटीडी में इन्वेस्ट करते हैं जहां पे 25,000 से लेके 1 लाख रुपीज तक का आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे आपको बेनिफिट मिल पाता है। उसी तरह से एनपीएस के थ्रू आप 50,000 रुपीज तक का इन्वेस्ट करके आप एडिशनल टैक्स सेव कर पाते हैं। और नंबर सिक्स, आप जब फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो आपको मिलता है पीस ऑफ माइंड क्योंकि आप मेजर सारे
फाइनेंशियल गोल के लिए प्लान कर पाते हैं। इवन आप बेटर प्रोटेक्शन के लिए भी प्लान कर पाते हैं, हेल्थ के लिए, लाइफ के लिए। और आप पीसफुल रहते हैं कि आपका आने वाला फ्यूचर ब्राइट होगा, क्योंकि आप उसके अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्ट करते हैं, आप आपका एक्सपेंसेस आप कंट्रोल वे में करते हैं। तो ये सारे बेनिफिट मिलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग से। दैट इज व्हाई द फाइनेंशियल प्लानिंग इज मस्ट फॉर एवरीवन who want to enjoy a peaceful and happy life। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी इस तरह के आपको वीडियो मिलेंगे ताकि आप अपना फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे तरीके से कर पाएं और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।